नाम है मेरा जूली ब्रगेंजा। नाचना मेरा शौक है और तुम जैसे आस्तीन के सांप को कुचलना मेरा पेशा। जूली जी। जी? हम सांप नहीं सपेरा हूँ और तुम जैसे नागिन को दूध पिलाने में हमको बहुत मजा आता है। हाँ? हम समझा नहीं। समझे नहीं? अब ही समझाता। मामा। अरे चुप करो, भांजे हो कि दुश्मन हो? नहीं नहीं, ये जूली मामी है, इनको नमस्ते करो और कोना पकड़ो। नमस्ते मामी। कोना पकड़ो। लेकिन मामा वो कोना पकड़ो। जूली जी। हैं? अरे अब खुद ब खुद कपड़े उतारोगी या हमसे मजदूरी करवाओगी? इसका मतलब तुम हमारा इज्जत लूटेगा? सिर्फ लूटूंगा, बांटूंगा नहीं। आजा, आजा। अरे भैया, औरत मेरी कमजोरी है, वरना मेरे मन में कोई पाप नहीं। तुम मेरी मदद करो प्लीज। कोई पाप नहीं है, आजा। भैया मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, मुझे बचा लो भैया, बचा लो। अरे 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 तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम तो मुझे बचा लो। रास्कल। जमदारी, जमदारी, मुझे बचा लो। अरे दुशासन के पीछे कहाँ छुपती है द्रौपदी? सर सर, इसके साथ कुछ मत कीजिए प्लीज। जूली। अरे मन चली, कहाँ उड़ चली? कहाँ भागती? अंदर तो आने दे, अंदर तो आने दे। एक बात कहूँ, छुपने के लिए तूने बहुत सही जगह चुनी है। यही तो हमारा जनान खाना है। बदतमीज, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना, लेकिन तेरे जैसी नहीं है ना। पर तू जूली है कि ब्रूसली है? हैं? आजा, आजा, आजा। अरे भैया पलंग लेटने के लिए, नाचने के लिए नहीं है। आजा, आजा। Oh God, oh my God। अभी बहुत नखरा करेगी ना तो मैं थक जाऊंगा। आजा, आजा। अभी मुझे गुस्सा मत दिला। ठीक है, ठीक है। Oh God, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले घूम जाओ ना। क्या? प्लीज मुंह उधर करो। कोई दैया शर्माती है। तो बोल ना, घूम जाते हैं आर्य नारी। देखो। एक बात कहूँ जूली जी, ये मेरे साथ जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है, वरना मैं कभी रुकता नहीं हूँ, देखता हूँ, खा लेता हूँ। कोई दैया, तुझे देखा तभी मुझे लगा आज तो मेरी जन्नत की सैर होने वाली। ओए रानी, अरे मुझे खुश कर दे, फिर तू 110 करोड़ के हीरो की मालकिन होगी। हमने कभी अंग्रेजी नाम वाली लड़की से मोहब्बत नहीं की। जूली चतुर्वेदी, मखमली अंधेरा है। अब देखूं का? अब देख सकते हो। है? चतुर्वेदी, तेरी जन्नत की सैर शुरू। चलें? चलो। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हिलना नहीं। अपनी अपनी बंदूक के नीचे फेंक दो। फेंको। अरे उल्लू, फेंको भाई, फेंको। हाथ ऊपर, कमान। हाथ ऊपर कर खतरे। अमर, रिवॉल्वर फेंक दो, वरना ये बेमौत मारी जाएगी। फेंक दो। शाबाश रघु भैया, भैया तूने तो बाजी ही पलट दी। तूने मेरी जितनी पिटाई की है उतनी मार मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। अब मैं तेरा वो हाल करूंगा, साले देखते रह जाएगा। मामा, मामा फिर बोला। मामा बात तो सुनो मेरी। तो क्या है, बोलना। मामा इधर नहीं, इधर आओ। मामा अमर भैया बधाई हो भाई, आपको विश्वास राव जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया गया है। इसलिए अब हमने मार पीटे का प्रोग्राम थोड़ा बदल दिया है। रघु भैया इनको यहाँ लाइए, यहाँ लाइए। देखो तुम इनसे प्यार करती हो ना, तो इनसे कहो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। बोलो बोलो बोलो। क्या चाहते हो तुम?
हम ये चाहते हैं भैया कि विश्वास राव जी आज अमेरिका से लौट रहे हैं और वो एयरपोर्ट से सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्डिंग जाकर हमारा नाम उगल देंगे। और मेरे आदमी तो एयरपोर्ट जा नहीं सकते हथियार के साथ, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम विश्वास राव जी को गोली मार दो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अरे भैया बहुत आसान है, ये रिवॉल्वर लेनी है और गोली चलानी है। चतुर्वेदी जी, ये क्या कर दिया आपने? इन्हें क्यों मार दिया? इन हरामजादों के नाम वारंट जारी हो गया था। इन्होंने जिस कमिश्नर पर गोली चलाई थी ना, वो साला बच गया है। ये पकड़ने जाते तो मुझ पर गोली चल जाती। क्या कर रहे हो? चलो भैया, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो। मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। ये हरगिज नहीं कर सकता, ये हरगिज मर जाएगी। और इतना याद रखना, मारने से पहले भैया मैंने कहा ना, औरत मेरी कमजोरी है, बोलो। ठीक है, मैं तैयार हूं। वेलकम बैक टू द पुलिस फोर्स अमर। थैंक यू। सारा इंतजाम हो गया? हाँ, हो गया। प्लेन कुछ ही देर में लैंड करने वाला है। ऑल यूनिट्स कॉपी। अमर दामजी इज टेकिंग ओवर सिक्योरिटी। विश्वास राव जी किसी भी पल हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखने वाले हैं और अपने सीने में छुपा कर ला रहे हैं उस गद्दार का नाम जिसने पैसों के लिए हमारे देश के साथ, मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया है। कैसे हो अमर? ये क्या कर रहे हो? वो गद्दार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कासम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। अमर ने विश्वास राव को खत्म कर दिया है। हाँ जी। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गोलमाल करने वाला आदमी आपकी पार्टी का नहीं है? मामा, देखिए मामा, काम हो गया। पर ये हुआ कैसे? मंत्री जी, क्या हुआ? Sir, will you tell us what has happened? सर, आप बताते क्यों नहीं, हुआ क्या है? एक बहुत बुरी खबर है। विश्वास राव जी की एयरपोर्ट पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। विश्वास राव का मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, कार रेडी।
जीप में डालो। वो लड़की कहाँ है? चतुर्वेदी के पैर के नीचे। उसी बिल्डिंग में जहां विश्वासराव जा रहा है। और जब चतुर्वेदी को पता चलेगा कि तूने उसके साथ धोखा किया है, तब तू नहीं जानता कि तेरी माशुका का अंजाम क्या होगा। ये देशद्रोहियों ने विश्वासराव के सीने पर नहीं, भारत माँ की छाती पे गोली चलाई है। विश्वासराव जी बहुत ही नेक, जांबाज और ईमानदार इंसान थे। थे नहीं, हैं। बैठिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गनस्ट्रॉम कंपनी के 110 करोड़ रुपए के गोलमाल में किसी और का नहीं, बल्कि मेरी ही डेप्यूटी मंत्री चतुर्वेदी का हाथ है। अरेस्ट दिस मैन। लेकिन सर, हमने तो सुना था आपको गोलियां लगी थी। बुलेट प्रूफ जैकेट। चतुर्वेदी, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन तुम एक गलती कर बैठे कि मुझे मारने का जिम्मा तुमने एक ऐसे आदमी को दिया जो खुद तो मर जाएगा, लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, जो तुमने की है। Constables, charge! Come on! बेसमेंट। कोई होशियारी नहीं करेगा, वरना भून के रख दूंगा। और तुम तो बिल्कुल होशियारी मत करना, वरना तुम्हारे जिस्म में मैं इतने छेद कर दूंगा कि मरने के बाद भी साले बांसुरी की तरह बजते रहोगे। तुमने मेरी राजकीय कारकिर्दी तो खत्म कर दी है। अब मैं मंत्रालय में मिनिस्टर तो कहा, चपरासी भी नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अब तुम ही मुझे यहां से बाहर निकलने में मदद करोगे। मैं ये मानता हूं कि अमर ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है, लेकिन अपनी लौंडिया के साथ जरूर की है। सुनो। यस सर। वो हरामजादी को ऊपर ले आओ। ठीक है सर। संजना, तुम ठीक हो? हाँ। खाकी वर्दी वालों, जरा भी होशियारी करने की कोशिश मत करना। पूरा बिल्डिंग हमारे कब्जे में है और साथ में 50-60 पत्रकार भाई बहन, और तुम्हारे प्यारे मंत्री विश्वासराव जी भी हमारे झूले में झूल रहे हैं। चतुर्वेदी साहब, मैं इंस्पेक्टर करण शर्मा बोल रहा हूँ। हमने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकल सकता है। अच्छा रघु, अब देख लिया कि और दिखाऊं? अब कान खोलकर सुन लो। बिल्डिंग के अंदर कोई भी आदमी नहीं घुसेगा। मेरा भांजा यहाँ से घर जाएगा और डायमंड लेकर वापस आएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। एक हेलीकॉप्टर चाहिए जिसमें बैठकर हम एयरपोर्ट जाएंगे, और वहाँ एक हवाई जहाज चाहिए जिसमें बैठकर ये देश छोड़कर जाएंगे, समझे?
मैंने आपकी सारी मांगें सुन ली हैं, लेकिन मैं उन्हें पूरी नहीं कर सकता। नहीं करण, उसकी बात मान लो उसकी बात। मेरे सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है। सीनियर? ओह शिट! लेकिन तुम इस वॉकी टॉकी पे करण से बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं, अगर मैं इस पे बात करूंगा तो चतुर्वेदी को पता चलेगा कि मैं इस बिल्डिंग में हूँ, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। इनसे कहिए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करें। बोलिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर, डेप्यूटी मिनिस्टर चतुर्वेदी और चंद टेररिस्ट ने बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया। हमें नहीं पता कि वो लोग बिल्डिंग में कहां हैं। हमें इतना पता है कि ऊपर की मंजिल पे विश्वासराव जी और कुछ वीआईपी को उन्होंने होस्टेज लिया हुआ है। ऊपर वाली मंजिल? हाँ। क्यों मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो तुम? बोलो। बोलते हो कि और फेंकूं? हेलो, ये जैसा कह रहे वैसा कर दो। हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट का सब कुछ अरेंज करने में हमें 1 घंटा लग जाएगा। सिर्फ आधा घंटा? आधे घंटे के ऊपर एक भी मिनट हुई तो एक एक करके आदमियों को खिड़की के बाहर फेंकता रहूंगा मैं, समझे? सिर्फ आधा घंटा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ये छमिया अभी तक क्यों नहीं आई? तुम जाके देखो क्या हो रहा है, जाओ। ठीक है। और भांजे? हाँ मामा। घर जाओ और घर से डायमंड उठाकर यहाँ ले आओ, समझे? लेकिन मामा वहाँ पुलिस होगी। पुलिस तुम्हें दामाद बना कर ले जाएगी। जाओ जाओ। ठीक है। वेट। अरे बोल। क्या? बेटा, बेटा क्या आवाज है? ये क्या हुआ इसको? बेनो, चतुर्वेदी जी, हनीफ, शंकर और बिट्टा। क्या हुआ? तीनों की लाशें किसी ने उनका खून कर दिया है, और लड़के भी कमरे में नहीं है। किसने किया होगा? अमर। उसी का ही काम हो सकता है। सुने, मैं जानता हूं तुम इस बिल्डिंग में आ गए हो। अगर 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो एक एक करके मैं सबको भूनता रहूंगा। सुना तुमने? ठीक है, इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं विश्वासराव की पीए से ही करता हूं। अमर, ये सुनी आवाज? अब 10 मिनट में यहाँ आते हो कि रेडियो पे और गाने सुनाऊं? अमर, अमर। कासिम, ढाका नीचे से लेकर ऊपर तक ढूंढो उसे। जाओ। ठीक है। जाओ, जाओ। यहाँ पर तो नहीं है।
सादे को मारना इन बच्चों का काम नहीं है। अब तुम जाके कुछ करो वरना मुझे गोली मार दो। शिवा, ये रख, अपने अपने हथियार चेक करो। सर, तुम यहीं रुको, तुम्हें यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ओके? ओके। चलो। इधर क्या होगा? ढूंढो। इधर तो नहीं है, चलो। बाहर निकालो प्रताप जी। हम जानते हैं तू यहीं पर है। बाहर निकल। हरामजादे बचेगा नहीं तो। तूने हरीश शंकर और बिट्टा को मारा है, खत्म कर डालेंगे तुझे। शिवा, 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 शिवा। हेलीकॉप्टर अभी तक निकला क्यों नहीं? 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाना चाहिए। कमिश्नर साहब, मेरा भांजा अब तक क्यों नहीं आया? कोई गड़बड़ की तो एक पे एक नागरिक फेंकता रहूंगा। नहीं रुको, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही बचेगा, या तुम या मैं। बाहर निकाल। बाहर निकलो।
अरे संजना, तुम ठीक तो हो? हाँ, लेकिन मुझे फिक्र है अमर की। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मामा आई गवारे लाया। अरे भांजे, क्या बात है भैया, आज पता चला कि तू मेरी बहन की औलाद है। देखा आप कैसे जगमगा रहे। भैया पूरे हैं ना? पूरे हैं मामा, पूरे हैं। कमिश्नर साहब, आधा घंटा होने को है, अभी तक आपका हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो एक पे एक नागरिक फेंकता रहूंगा खिड़की के बाहर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। हेलीकॉप्टर निकल चुका है, कुछ ही देर में पहुंचता होगा। आप लोग सभी से उतरिए, लेकिन सीढ़ी से। कम ऑन, मूव फास्ट। Come on, everybody out! Come on, move!
क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर निकलो! जिस नाम को मैं 17 साल पहले मिटा चुका हूं, कैसे जानता है तू? क्योंकि उस नाम को मिटाने से पहले तूने 2 लोगों की जान ली थी। किसकी? इंस्पेक्टर दामजी कुंवर सिंह राठौड़ और शांति राठौड़ की। इंस्पेक्टर दामजी राठौड़? आज भी है याद मुझे मेरी माँ की चीख और उसकी चूड़ियों की टूटने की आवाज। नहीं भूला हूं मैं जिस बाप की उंगली पकड़कर मैं चला था, जिस माँ की गोद में मैं खेला था। तूने उन्हें मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो। मैं कबूल करता हूँ मैंने तुम्हारे माँ बाप क्या किया। देखो देखो 110 करोड़ के हीरे, हाँ? हम आधे आधे बांट लेंगे, हाँ? पूरे तुम्हारे पूरे, हाँ? देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं अब भी तुम्हारा डिप्टी मिनिस्टर हूँ, हाँ? तुम पुलिस वाले, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं अपने आप को हवाले करता हूँ। तुम पुलिस वाले, तुम मुझे नहीं मार सकते। साले कुत्ते के पिल्ले, बड़ा बदनसीब है कि सिर्फ माँ की चीखें सुनी थी। सुनने के काबिल तो तेरे बाप की चीखें थी, जब उसका पेट फाड़ कर अतड़िया गटर में डाल दी थी। अब राष्ट्रगीत गाना शुरू कर दे, तेरा अंत आ गया है। अमर, हमेशा की तरह आज भी बाजी तुम ही ले गए। वेल डन।